Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI 2025 UGA paper. We are looking at question 21. क्वेश्चन 21 एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ आपको कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करना है और सम आ जाएगा. सो बेसिकली ए बी सी डी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 999. ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी 999 है. तो 999 का फैक्टर क्या होगा इसमें से? तो आप पहले बाहर निकालेंगे 9 इंटू 111, राइट. तो 9 से आएगा 3 स्क्वायर और 111 से आएगा 3 इंटू 37. तो दिस इज बेसिकली 3 क्यूब इंटू 37, राइट. ये बाहर आएगा. सो अब नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड फोर टूपल्स ए बी सी डी, कितने सारे ए बी सी डी हम लोग ला सकते हैं. सो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो आपको ये जो एक्सपोनेंट 3 है, दिस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर वेरिएबल्स, राइट. ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट इनके पावर्स जोड़ के 3 आए, राइट. सो अगर ए का पावर मतलब कोई भी फॉर्मेशन आप एज्यूम कर लें जहाँ पे ये जो 3 है उसमें हो सकता है आपका जो पावर है दैट इज x1. तो b का पावर, बिकॉज ये सारे नंबर्स, राइट, चार नंबर है आपके पास ए बी सी डी, ये चारों ही ऐसे फॉर्मेट पे होंगे, राइट. आई मीन 3 to the power x1 इंटू 37 to the power y1, इसी फॉर्मेट पे होंगे, राइट. बी भी ऐसा ही होगा, सी भी ऐसा ही होगा, डी भी ऐसा ही होगा. बट इसमें से एक क्राइटेरिया रहेगा विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये टोटल 3 होना चाहिए, राइट. और y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये 1 होना चाहिए. और x1 x2 x3 y1 y2 y3 इंटीजर्स होने चाहिए, राइट. तो ऐसे में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो इसको, ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, राइट. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 3 powers of 3 अमंग 4 वेरिएबल्स. तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा? इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ये आपने स्टैंडर्ड फार्मूला से पढ़ा है, दिस इज नोन एज अ स्टार्स एंड बार्स प्रॉब्लम. तो उसमें क्या आएगा? 3 + 4 - 1, चूज 4 - 1, राइट. इसका मतलब 6c3. तो ये आता है 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाई 6, तो 20 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये दूसरा वाला इसको लिखते हैं फॉर पावर्स ऑफ 3. ओके, फॉर पावर्स ऑफ 37 ये कितना हो जाएगा? सेम टाइप का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4c1, राइट, क्योंकि टोटल 4 है. दिस विल बेसिकली बी 3 + 1, 1 + 4 - 1, राइट. और फिर नीचे 2 - 1. सो इट विल बेसिकली, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ये 4c1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको 4 जोड़ के एक लाना है. तो अगर 4c1 हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? uh, ये एक्चुअली 4c1 से आप हिसाब कर सकते हैं, और यू कैन राइट दिस एज 1 + 4 - 1 आपको दिखाई देते हैं बाई 4 - 1. तो ये आप 4c3 लिख सकते हैं और 4c1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है. ये आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 24 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 64. तो टोटल बेस कितना हो जाएगा? 20 × 4, राइट, ये आता है 80. तो 80 आपका फाइनल आंसर होने वाला है. कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, दैट इज इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑलराइट, स्ट्रेट कट प्रॉब्लम था. अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को अप्लाई किया, इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला था. ऑलराइट, सो आफ्टर अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इसका पिछले वाला 20 लिमिट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. ओके, विद दैट बीइंग सेड, अगर आप ISI 2026 या फिर 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स दैट आर गिवन ऑन द बैनर जस्ट बिलो माई फेस पैनल. जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है उस पर व्हाट्सएप एनेबल्ड है, तो आप अपना क्वेरीज पिंग कर सकते हैं. अगर आपको कोई डिटेल क्वेरी लिखना है तो आप ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी कमेंट सेशन और फीडबैक फॉर दिस वीडियो, डो नॉट हेजिटेट टू यूज़ द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और एग्जाम के डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी नंबर लेके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड. We will be happy to help. With that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining, and I'll see you all again in question 22.
बाय, टेक केयर.